हेलो बच्चों, मैं पंकज गंगवार और ये आपका प्यारा चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से IUPAC नामकरण जो कार्बनिक यौगिकों का चल रहा है उसी में कुछ चीजें हमारी छूटी हुई हैं, और वो भी केवल इसलिए कि मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों के लिए सभी ग्रुप्स को एक साथ लेकर आऊंगा और एक प्रैक्टिस सेशन हमारा रहेगा यहाँ पर। तो हम एक प्रैक्टिस सेशन की बात करते हैं, और इस प्रैक्टिस सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। तो इसी के साथ हम बढ़ लेते हैं आगे की ओर और बात करते हैं अलग अलग प्रकार के IUPAC नाम की, जिनमें लगभग जो भी ग्रुप हमने आपको पढ़ाए हैं, और उन सभी ग्रुप से हम एक मिक्सिंग जो हमारी कैटेगरी रहेगी आज नामकरण की, तो हम आज उस पर बात करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, क्योंकि हमने अपने थंबनेल में ये लिख रखा है कि 10th क्लास। 10th क्लास के लिए ये इसलिए है क्योंकि हायर लेवल में कुछ ग्रुप्स की संख्या ज्यादा है। 10th लेवल में जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो कम है, तो हमने केवल कम ग्रुप्स की अभी चर्चा की है, क्योंकि हमारे पास समय कम है और बोर्ड एग्जाम हमारे नजदीक हैं। तो हम चाहते हैं कि 10th के हिसाब से ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 12th में IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। वहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं, यानी उपसय संयोजन यौगिक जो होते हैं, उनके नामकरण आएंगे। तो उनका जो नामकरण है वो भी मैं अगले आने वाले वीडियोस में आपको अवेलेबल कराऊंगा कि उनके नामकरण के नियम क्या होते हैं, और वो इजीली आपको बताऊंगा। लेकिन मैं बढ़ता हूं अपने प्रैक्टिस सेशन की ओर। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले यहां पर कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल हमारा जैसे है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर हमें इस यौगिक का IUPAC नामकरण करना है। अगर इसके IUPAC नामकरण की बात करें तो हमने जो पहला नियम आपको बताया था कि हम एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, तो यहां पर लंबी श्रृंखला हमें 3 कार्बन परमाणुओं की दिखाई दे रही है। लेकिन हमें गिनती किस दिशा से करना है? जिस दिशा में श्रृंखला का क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। तो क्रियात्मक समूह यहां पर लगा हुआ है, या इसलिए यहां से हम गिनती कर लेते हैं। तो 1 2 और 3 कार्बन की हमारी चेन है, और यहां पहले कार्बन से ही डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है जो कि श्रृंखला का क्रियात्मक समूह है। तो 3 कार्बन के हम गिनती लिख लेते हैं। 3 कार्बन की गिनती हो जाती है प्रो, और डबल बॉन्ड यहां पर लगा हुआ है। डबल बॉन्ड के लिए जो अनुलग्न होता है वो ईन होता है, और ईन हमने यहां लिख दिया, प्रोपीन हो जाता है। अब चूंकि डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर है तो हम यहां प्रोपीन वन भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं इस तरह से मिक्सिंग में। CH3 CH2 CH3 CH, फिर यहां CH3 है, और यहां CH2, फिर CH3 है। एक एग्जाम्पल हमने इस तरह का ले लिया है। इसमें भी हमें उसी तरीके से चलना है कि सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो लंबी श्रृंखला हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहां से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 और 5। सीधी श्रृंखला अगर हम गिनते हैं तो हमें 5 कार्बन की श्रृंखला मिलती है। लेकिन इसमें अगर हम यहां से गिनती कर लें तो 1 2 और 2 के बाद में 3 4, फिर यहां हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 6। तो इस तरह से हमें 6 कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला मिल जाती है। अब 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला का अगर हम नाम लिखें
तो सबसे पहले चूंकि पूरी श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड डबल या ट्रिपल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 6 कार्बन की श्रृंखला का नाम एल्केन के फॉर्म में यानी कि हेक्सेन लिख लेंगे। हेक्सेन हमने लिख लिया और हेक्सेन लिखने के बाद फिर यहां पर 2 कार्बन ऐसे हैं, एक तो ये कार्बन है और एक ये कार्बन है जो श्रृंखला में काउंट नहीं हुआ है। तो यहां पर ये दोनों कार्बन मेथिल की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो यहां पर एक 3 नंबर के कार्बन से जुड़ा है, एक 4 नंबर के कार्बन से जुड़ा है। तो हम यहां लिख लेते हैं 3,4 डाई मेथिल हेक्सेन। तो इसका नाम हो जाता है फिर 3,4 डाई मेथिल हेक्सेन। इसके बाद अब मान लीजिए हम आगे और देखते हैं कि जैसे CH3 CH, फिर यहां लगा हुआ OH, फिर यहां आगे CH2 लगा हुआ है, फिर आगे यहां पर CH और यहां पर आगे लगा हुआ है CH3 और यहां एक आगे लगा हुआ है CH3। इस यौगिक का अगर हम IUPAC नाम लिखें तो इस यौगिक के IUPAC नाम में हमें एक तरफ से गिनती करनी है कार्बन श्रृंखला की, और ये भी देख लेते हैं कि कार्बन श्रृंखला की मैक्सिमम लंबाई, अधिकतम लंबाई हमें कहां मिलती है। तो अधिकतम लंबाई हमें तब मिलती है जब हम सीधी श्रृंखला को काउंट कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन हमें मिल रही है। लेकिन श्रृंखला में गिनती करने से पहले हमें यह भी देखना पड़ता है, क्योंकि श्रृंखला में यहां पर 2 क्रियात्मक समूह मौजूद हैं, एक मेथिल लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है। लेकिन वरीयता सूची में जो इसकी प्रायोरिटी टेबल है, उस टेबल में OH का स्थान ऊपर है। ये एक सीनियर ग्रुप है, प्रभावशाली ग्रुप है। तो हम गिनती उस दिशा से करेंगे जिस दिशा में हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। तो मुख्य क्रियात्मक समूह यहां लगा हुआ है और इसमें गिनती हम इस तरह से कर लेते हैं और करने के बाद नाम लिख देते हैं। यह सिस्टम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपके घर में मान लीजिए कि कुछ मेहमान आए हुए हैं और उनमें एक व्यक्ति जो कि विशिष्ट है, तो हमें अगर कहीं पर भी प्रायोरिटी के आधार पर बात करनी है या उसकी कहीं पर भी हमें सेवा करनी है, कुछ भी करना है, तो हम ये ध्यान देते हैं कि जो हमारा मुख्य अतिथि है, जो हमारा चीफ गेस्ट है, वो कौन है। तो हमें जो भी काम करना होता है हम उसी की तरफ से शुरुआत करते हैं, चाहे बात करने की बात हो, चाहे समय देने की बात हो, नाश्ता कराने की बात हो या खाना खिलाने की बात हो, तो हमें उसको वरीयता के क्रम में रखना पड़ता है। अब यहां पर अगर इसका हम नाम लिखें तो ये 5 कार्बन की चेन है और 5 कार्बन की चेन के लिए पेंटेन हो जाएगा, क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है। पेंटेन हो जाएगा और इस श्रृंखला में जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसका अनुलग्न लगेगा और जो निम्न क्रियात्मक समूह है, निम्न वरीयता का है, उसका पूर्व लग्न लगेगा। तो पेंटेन हमने लिख लिया और पेंटेन के बाद में इसका हम अनुलग्न जोड़ देते हैं, तो अनुलग्न इसका आल हो जाता है। और कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 2 नंबर लिख देते हैं। इसके बाद हमें देखते हैं कि जो दूसरा ग्रुप है उसका हमें पूर्व लग्न लगाना है, और पूर्व लग्न के लिए ये किस पॉइंट पर है? तो 4 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप है? मेथिल है, मेथिल। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल पेंटेनॉल 2। इसके बाद और ग्रुप अगर हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस तरह का एक यौगिक है जिसका आईयूपीएसी नाम हमसे पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले हम वही देखते हैं कि जिधर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है उधर से हम कार्बन श्रृंखला की गिनती कर लेते हैं और कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की गिनती यहां हो जाती है 3 के लिए इसका अगर हम आईयूपीएसी नाम लिखें तो सबसे पहले हमारी जो श्रृंखला है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन। प्रोपेन हो गया। इसके बाद हम इसमें ग्रुप पहचानते हैं कि इसमें ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो अगर इस क्रियात्मक समूह को हम देखें तो ये COOH क्रियात्मक समूह है और COOH इसका अनुलग्न जो है वो ओइक एसिड होता है। तो प्रोपेन में ओइक एसिड हम यहां पर और जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेनोइक एसिड। इसके बाद और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 यहां लगा हुआ है, फिर यहां एक CHO लगा हुआ है, यहां पर एक CH3 लगा हुआ है, यहां CH2 है, फिर CH3 है। अब इस श्रृंखला का या इस कार्बनिक यौगिक का जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा वही सिस्टम रहेगा कि हमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। तो लंबी कार्बन श्रृंखला तो हमें यहां से यहां तक मिल जाती है, लेकिन इसमें हमें देखना है कि हम गिनती किस दिशा से करें। गिनती करने के लिए हमें देखना है कि क्रियात्मक समूह नजदीक से किधर है, यानी कि हमारा जो मेहमान है वो किधर हमारे लिए नजदीक पड़ेगा ताकि हम उसे चाय या नाश्ता जो भी है वो जल्दी करा सकें, यानी पहले स्टेप में हम वहां तक पहुंच जाएं। तो यहां पर देखिए 1 2 3 और ये 4, तो 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, लेकिन इधर से क्रियात्मक समूह तीसरे नंबर पे है। और अगर हम यहां से गिनती करें तो 1 और 2 दूसरे नंबर पे है और यहां दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो हमारी ए वाली गिनती जो है, इस दिशा से जो गिनती हम करेंगे वो सही होगी। यहां पर मैं अभी नाम लिखने के बाद एक चीज आपको और बता रहा हूं, इससे आपको जो है जो भी कंफ्यूजन है वो थोड़ा दूर हो जाएगा गिनती के संबंध में। तो इसका नाम लिख लेते हैं। देखिए 2 नंबर के कार्बन पे 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन की चेन जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन। इसके बाद में एक ग्रुप इस पे CHO लगा हुआ है, CHO का अनुलग्न अल होता है क्योंकि CHO क्या है, एल्डिहाइड है। CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका जो अनुलग्न होता है वो अल होता है। तो यहां पर हमने अल जोड़ दिया और अल कितने नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा है, अल 2 लगा देते हैं, ब्यूटेनल 2। लेकिन इससे पहले हमें क्या लगाना है, जो हम ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं उसको हम प्रीफिक्स या पूर्व लग्न बोलते हैं। तो 2 नंबर पे ही मेथिल लगा हुआ है, तो नाम हो जाएगा इसका 2 मेथिल ब्यूटेनल 2, ये इसका नाम हो जाएगा। एक चीज जो मैं आपको बताने वाला था वो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि गिनती हमने इधर से ना स्टार्ट करके हम इधर से करके देख लें, तो 1 2 3 और 4, इसके हिसाब से अगर हम नाम लिखते हैं तो हमारा नाम आएगा 3 मेथिल
3 मेथिल ब्यूटेनॉल 3 मेथिल ब्यूटेनॉल 3। अगर इस तरह से दो नाम की पॉसिबिलिटी बन रही है और आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इनमें से कौन सा नाम सही होगा, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखें कि इन नामों में जो भी अंक आ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए। तो यहां पर पहले नाम में 2 + 2 आ रहा है और रिजल्ट इसका 4 हो रहा है। दूसरे नाम में 3 और 3 6 आ रहा है, 3 और 3 6 आ रहा है। तो जिसमें इन संख्याओं का टोटल कम होगा वो नाम सही होगा और जिनमें टोटल ज्यादा होगा वो नाम गलत होगा। तो इसलिए इसमें ये वाला नाम ही सही है, जो नीचे नाम लिखा हुआ है वो नाम गलत है। इसके अतिरिक्त हम कुछ नाम और देखते हैं, जैसे है CH3 लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O लगा है, यहां पर CH2 लगा है, यहां CH लगा है, यहां CH3 है और यहां पर OH है। अब यहां पर दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक यहां पर इसमें एक कीटो ग्रुप है, कीटोन है, और एक हाइड्रोक्सिल है, एक हाइड्रोक्सिल है। इस यौगिक में दो क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं, एक कीटो ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब हमें इनका IUPAC नामकरण करना है। तो IUPAC नामकरण इनका करने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि हमें कार्बन श्रृंखला में गिनती करना है, और गिनती करने से भी पहले हमें ये इसमें ध्यान देना है कि इनमें उच्च वरीयता का क्रियात्मक समूह कौन सा होता है। तो इनमें उच्च वरीयता का क्रियात्मक समूह जो है वो कीटोन होता है। गिनती हम यहां से कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। जो निम्न वरीयता का क्रियात्मक समूह है उसका पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स लगाते हैं, और जो उच्च वरीयता का क्रियात्मक समूह होता है उसका अनुलग्न या सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स, इसका सफिक्स हम लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन की यह चेन है, पेंट एन, और कीटोन ग्रुप का जो अनुलग्न होता है वो ओन होता है, यानी सफिक्स इसका ओन होता है। तो पेंटेन ओन 2 हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोन 2। अब इसके बाद हम कुछ और नाम, अन्य नाम भी देख लेते हैं इसमें, इस टाइप के जो भी मुझे अभी कंपाउंड में लिख रहा हूं या जो भी मुझे ध्यान आ रहे हैं मैं उनको आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक चेन है CH3 CH COOH CH2 C CH3 CH3 और यहां OH लगा लिया। अब इस श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की हमें गिनती करनी है।
तो कार्बन परमाणुओं की गिनती करने के लिए सिस्टम हमें वही रखना पड़ेगा कि हम कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की गिनती उस दिशा से करते हैं जिस दिशा में उच्च वरीयता का क्रियात्मक समूह लगा हो। फिलहाल इसमें हम गिनती दो तरह से करके देख लेंगे। पहले हम गिनती यहां से करते हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन की यहां पर चेन हमें मिल रही है लॉन्गेस्ट। जब 5 कार्बन की चेन हमें मिल रही है तो इसका 5 कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं। एक मेथिल ग्रुप ये हो गया, एक ये हो गया, और एक इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है और एक स्वयं कार्बोक्सिल ग्रुप है। अगर 2 से अधिक क्रियात्मक समूह किसी भी नाम में मौजूद हैं तो उनमें उनका जो सफिक्स हम लगाते हैं, क्रियात्मक समूहों का जो सफिक्स लगाते हैं, वो सफिक्स लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इनके जो हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो इनके प्रीफिक्स जो हैं वो अंग्रेजी अल्फाबेटिक क्रम में लिखे जाते हैं। जैसे यहां पर 2 नंबर पे भी एक मेथिल लगा हुआ है और 4 नंबर पे एक मेथिल लगा हुआ है, 4 पे ही हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है। तो हम यहां पर अल्फाबेटिक क्रम के अनुसार लिखते हैं 4 हाइड्रोक्सी 2, 4 डाईमेथिल 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाता है 4 हाइड्रोक्सी 2, 4 डाईमेथिल पेंटेनोइक एसिड। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम देख लें कि इसमें हम गिनती का कोई सीक्वेंस बदल करके देख लेते हैं इसको। तो जब इसका सीक्वेंस हम चेंज करते हैं तो हमारा नाम क्या आता है, जो भी हमने पिछले पॉइंट में आपको बताया कि हम नंबर्स का काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर टोटल नाम में टोटल कितना आ रहा है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। यहां से अगर मैंने गिनती की कि यहां OH को हम मान लेते हैं कि प्रायोरिटी टेबल में ऊपर है, तो 1, इसके बाद में 2, फिर 3, फिर ये 4, फिर ये 5। तो इसमें नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 4, 2, 4 डाई मेथिल PENTAN पेंटेनोइक एसिड, और बाद में नंबर इसका आ रहा 5। तो इसमें गिनती कितनी आ रही, 4, 2, 6, 4, 10। यहां इस नाम में टोटल आ रहा है संख्याओं का 10, और इस नाम में टोटल आ रहा है 2, 2, 4, 4, 8 और 8, 5। यहां पर टोटल आ रहा है 13 या 13। तो जो चीज मैंने आपको बताई है कि अगर हमें कहीं कोई डाउट लग रहा हो, हम दूसरी तरफ से भी गिनती करके देख लें। जिस नाम में इस नंबर्स का टोटल कम होगा वह नाम सही होगा और दूसरा नाम जो है वो गलत होगा। तो यहां पर ये नाम सही है और ये नाम जो मैंने दोबारा लिखा है ये नाम गलत है। तो इस तरह से आज हमने लगभग इन सारे क्रियात्मक समूहों के मिले जुले आईयूपीएसी नाम पढ़े हैं, और इसके बाद आईयूपीएसी जो टॉपिक हमारा है वो यहीं तक है। और
अगले लेक्चर में हम आपको मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।